जनकपुर धाम में जितने राजा थे उन सभी राजाओं ने एक महागठबंधन तैयार कर लिया। किस बात का महागठबंधन था? एक ही संकल्प है, कोई भी धनुष तोड़े या जिसने तोड़ा, हमें इससे मतलब नहीं। हमें तो सीता जी से मतलब है, हम सीता को छीन करके ले जाएंगे। छीनने के लिए महागठबंधन, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, इसलिए कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। लेकिन आज हम इकट्ठे हो जाएंगे और इसलिए हो जाएंगे कि हम छीन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सोच ही नकारात्मक है। इन राजाओं की सोच नकारात्मक है जो सीता जी को छीनना चाहते थे। और उन्होंने घोषणा कर दी, ले हो छुड़ाए, ले हो छुड़ाए, सिए कहीं कोई, उधर बांधो नृप बालक दोई। सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को बांध के डाल दो। और जनक सावधान हो जाओ, यदि तुमने कहीं सेना का सहारा लिया तो याद रखना तुम्हारी सेना का कोई भी सदस्य नहीं सुरक्षित बचेगा। हम सब 10,000 इकट्ठे हो गए। ये धमकी, जो विदेह कछु करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। जनक सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी बेटी सीता को ले जाऊंगा। 10,000 इकट्ठे ले जाएंगे। अब समस्या धनुष की थी, धनुष टूट गया, अब समस्या राजाओं की आ गई। भाई धनुष तो टूट गया, जो समस्या था वो टूटा, लेकिन अब राजा ये विरोध में आ गए, इनकी बड़ी समस्या है। तो भाई एक बात आपको बताएं, इस बात पर यकीन कर लेना, विश्वास करना, आप कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें भगवान कहीं ना कहीं सहयोगी है। आप ये न सोचें चलिए थोड़ा सा हनुमान जी का स्मरण कर लिया जाए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव।
हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। 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 तुम रक्षक काहू को डरना। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे समय में क्योंकि पवन का वेग है तो इस पर नियंत्रण तो हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पिता हैं पवन। और इतना परम प्रतापी पुत्र जिस पिता को मिला हो, ईमानदारी से बताओ उसका पुत्र जो है श्रोता बन के कथा सुन रहा हो तो पिता क्यों नहीं मदद करेगा, क्यों नहीं सहायता करेगा। इसलिए देखो हनुमान जी ने इशारा किया अपने पिताश्री को कि आराम से निकल जाओ पिताजी, दिक्कत मत दो। निकल गए देखो। इसलिए अच्छा, और ये बात जो मैं कर रहा था इसमें राजाओं का आवेश है, राजाओं का आवेश, क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं और व्यवधान करना चाहते हैं। लेकिन यदि मांगलिक कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से यदि कोई आपदा आती है तो निश्चित रूप से नियंत्रण भगवान अवश्य करते हैं और भगवान उस मांगलिक कार्य को पूरी तरह से मांगलिक कार्य को संपन्न करा देते हैं। उसमें प्रभु श्री राम, कृष्ण, देवी और भी देवता आदि सभी सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन जनकपुर में देवी के रूप में विराजमान है पार्वती जी, और देवों के भी देव महादेव स्वयं विराजमान हैं। जो देवों के भी देवादिदेव महादेव है स्वयं विराजमान है, और देवी मां भवानी पार्वती विराजमान है। इसके बाद भी ये राजा इतना बड़ा दुस्साहस रखते हैं कि मैं सीता को छीन के ले जाऊंगा और दोनों राजकुमारों को, राम लक्ष्मण को बांध के डाल दूंगा। एक बात आपको बताएं, ये सब बक रहे हैं, बक कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन बक रहे हैं, क्योंकि बातुल भूत विवश मतवारे। बातुल भूत विवश मतवारे। बातुल भूत विवश मतवारे। बातुल भूत विवश मतवारे। जे नहीं बोले वचन संभाले। जे नहीं बोले वचन संभाले। जे नहीं बोले
व्याकुल भूत विवश मत वारे, और जे नहीं बोले वचन संभाले। ये सभी रोगी हैं, बीमार हैं। जो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, वो आए बाएं साएं बकने लगते हैं, उनका वाणी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए ये रोगी हैं, बीमार हैं, सब आए बाएं साएं बक रहे हैं। परंतु एक बात सुन लो, इन सबका इलाज है। पहली बात तो इनका इलाज लक्ष्मण जी के पास है। अकेले लक्ष्मण वैद्य ऐसे हैं जो इन 10,000 का इकट्ठे इलाज कर देंगे। अकेले लक्ष्मण ऐसे वैद्य हैं। क्योंकि जग महासखा, जग महासखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमिष महते। अकेले लक्ष्मण जी पर्याप्त हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि लक्ष्मण दूल्हा है, और दूल्हा कभी ससुराल में विवाद नहीं करता है। और यदि दूल्हे ने कहीं विवाद कर दिया तो समाज में अच्छी चर्चा नहीं होती। लोग यही कहते हैं, इतना बेवकूफ गमार दूल्हा चुना तुमने, क्या देख करके आए थे? देखो झगड़ा पैदा कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और अभी लड़ाई लड़ रहा है तो तुम्हारी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे सुखी रहेगी, जब इसके ये हालात अभी देखने को मिल रहे हैं। बदनामी, और दोनों की बदनामी होती है, याद रखना। दूल्हे के बाप की भी बदनामी, उसके खानदान की भी बदनामी, और इधर बेटी के पिता की भी बदनामी, और याद रखना उस बेटी की भी बदनामी होती है कि तेरा दुर्भाग्य था जो इतना गमार पति तुझे मिला। भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तो अयोध्या समाचार पहुंचावे, वहां से सेना आ जावे। कहे ये भी संदेश गलत जाएगा कि अवधपुर से सेना बुलाई गई जनकपुर में। किसके लिए बुलाई गई? लड़ाई लड़ने के लिए बुलाई गई। अच्छा एक बात बताओ, विवाह स्थल पर लड़ाई होती है कि प्रेम से भाव भरा मिलन होता है? जल्दी बोलो। विवाह स्थल पर तो प्रेम से भाव भरा मिलन होता है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और जो विवाह स्थल पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, याद रखना वो हमेशा समाज में बदनाम हो जाते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, चुप रहो लक्ष्मण, न सेना बुलानी है, न जरूरत किसी की आवश्यकता नहीं। फिर ये सब तलवारें निकाल रहे हैं, युद्ध करेंगे, होगा क्या? भगवान राम ने कहा भगवान पर भरोसा करो। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान तो आप हैं, बन गए दूल्हा, अब आपको कुछ करना नहीं है। भगवान तो आप हैं, बन गए दूल्हा, अब आपको तो कुछ करना नहीं। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, याद रखना लक्ष्मण, तुम्हारी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में मैं भगवान हूं। राम को दुनिया भगवान मानती है, लेकिन राम तो परशुराम को भगवान मानता है। मेरा भगवान समय से आएगा और इन राजाओं की बुद्धि ठिकाने लगा देगा। क्यों भाई? एक भी राजा, याद रखना, एक भी राजा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा भगवान इतना बलशाली है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं पहली बार सुन रहा हूं आपका भी कोई भगवान है, लेकिन वो आएगा कब? जब हम और आप दोनों बांध के डाल दिए जाएंगे, तब छोड़ने के लिए आएगा भगवान। कि मेरे दोनों भक्त जो है बंधे पड़े हैं, चलो हम छोड़ने के लिए चला। बंधन छोड़ने के लिए आएगा भगवान। समय से आ जावे भगवान तब ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने।
और क्या बतावें भैया, अगर आप कहो तो मैं अपना विवाह कैंसिल कर दूं, ना बनूं दूल्हा, लेकिन कम से कम इन राजाओं की बुद्धि तो ठिकाने लगा दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण तुम्हारी जो पत्नी उर्मिला है ना, वो महान सती है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा जब रघुवंश के ऊपर संकट आएगा तो लंका में सीता तपस्या करेगी, अयोध्या में उर्मिला तपस्या करेगी। उर्मिला अयोध्या में तपस्या करेगी संकट से बचाने। और बोलो भाई, सीता जी ने लंका में तपस्या की कि नहीं की? और इधर अयोध्या में किसने तपस्या की? उर्मिला जी ने तपस्या की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, लक्ष्मण जी एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। राम की सेवा में रहे 14 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, याद रखना। तो बहनों में उर्मिला जी ऐसी हैं। सीता जी ने केवल 14 साल तक लक्ष्मण ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 साल। सीता जी ने 14 महीने लंका में रही, 14 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 महीने। इसके पहले तो अन्न जल ग्रहण किया है। कन्न मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। तो कन्न मूल फल कोल खिलात भगवासी लाते थे और खिलाते थे। लक्ष्मण जी स्वयं यही काम करते थे। जलपान लक्ष्मण जी कराते थे, फल और जल की व्यवस्था। जल को गए हैं लखन लड़का, परखों पिए छाए घड़ी कोए ठाड़े। तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, 14 महीने तक सीता जी ने लंका में अन्न जल का त्याग किया है। फल का त्याग किया, जल का त्याग किया। लेकिन उर्मिला जी ने तो 14 वर्ष तक अन्न जल फल का त्याग किया है प्यारे, और तपस्या करती रही उर्मिला जी। यही कार्य लक्ष्मण ने किया है। दोनों ने किया है। पति पत्नी दोनों की समान रूप से तपस्या है। दोनों की समान रूप से तपस्या है। इसलिए लक्ष्मण ऐसा मत कहना कि मैं अपना विवाह कैंसिल कर दूं। अभी क्या हुआ? अभी विदा थोड़ी हुई है। अभी तो जनक की बेटी जनक के पास। भगवान ने कहा वो धरोहर के रूप में है उर्मिला जनक के पास। केवल धरोहर के रूप में है उर्मिला जनक के पास, लेकिन उसका अधिकार अयोध्या के ऊपर। तो भगवान कब आएगा? बोले बस समय से ही आता है भगवान। समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही राजाओं ने कहा आक्रमण, उसी समय तहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा। आयु भृगकुल कमल पतंगा। आयु भृगकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए और राजाओं ने निकाली तलवार। परशुराम जी बोले सावधान। और जैसे ही राजाओं ने परशुराम जी को देखा तो अपनी अपनी तलवारें नीचे डाल दी। 1 सेकंड में 10,000 राजाओं का एक साथ समर्पण हुआ है, सरेंडर जिसको कहते हैं। और एक आवाज में साहब ने अपनी अपनी तलवारें नीचे डाल दी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण देखो मेरे भगवान का कमाल। देखते ही राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें डाल दी। बोलो है कमाल का भगवान के नहीं? लक्ष्मण जी बोले बहुत ही गजब का है भगवान।
अकेला हाथ में एक परशु दिखाई दे रहा है, जिसको फरसा कहते हैं। परशु, फरसा दिखाई दे रहा है। और कमाल 10,000 ने अपनी अपनी तलवारें डाल दी। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, जैसे यहां पर जो पंडाल की व्यवस्था की गई है, कोई कहीं से भी निकल सकता है, रास्ते खुले हैं। लेकिन जो धनुष मकशाला थी, उसकी इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई थी कि एक ही प्रवेश द्वार और एक ही निकास द्वार, साइड से कोई रास्ता नहीं। और परशुराम जी मेन रास्ते पर खड़े हो गए, मेन रास्ते पे। अब राजा लोग भागे तो किस रास्ते से भागे? एक राजा बोला बगल वाले राजा से, कहो जनक जी ने कहा था ना धनुष नहीं टूटा तजो आस निज निज रह जाओ, अपने अपने घर जाओ। उसी समय अगर अपने अपने घर चले जाते तो आज बच जाते कि नहीं बच जाते? सब मरने के लिए बैठे थे, मौत आ गई थी, इसलिए नहीं थे। ये परशुराम जी आ गए हैं फरसा लेके, और निश्चित रूप से एक भी राजा को नहीं छोड़ेंगे ये। तीसरा राजा कहता है एक काम करो, चलो सब उनके चरणों में गिर पड़े। जब उनके चरणों में गिरेंगे तो उनको दया आ जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा पितु समेत कही कहे निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, सभी दंडवत करने लगे, साष्टांग दंडवत। सब राजा पड़े हैं 10,000। परशुराम जी ने कहा खड़े हो जाओ, लाइन में लग जाओ, खड़े हो, लाइन में लगो। राजाओं ने कहा मौत आ गई, पक्की बात है, क्योंकि लाइन में खड़े कर रहे हैं परशुराम जी, इसका मतलब है कि फरसा चलेगा। एक राजा तो इतना रो रहा था कि बगल वाला बोला क्या बात है? बोले बात यह कि मेरी पत्नी ने कहा था कि मत जाओ मत जाओ मिथिला, जनकपुर मत जाओ, सेकंड मैरिज ठीक नहीं होती है। लेकिन क्या बता, मैं बुद्धि खराब थी सो चले आए, मौत आई थी, मौत ले आई, अब मरना है। जितने राजा थे सबको परशुराम जी ने लाइन में खड़ा कर दिया, सब खड़े हो जाओ। राजा सब खड़े हैं, वो कांप रहे हैं। महाराज श्री जनक आते हैं। जनक जी ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा आप महान योगेश्वर हैं, आपसे बड़ा योगी कौन है, आपसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है? निश्चित रूप से आपसे मिलकर के मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। परशुराम जी ने कहा क्योंकि आप योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। राजाओं ने कहा देखो प्रशंसा जनक जी की हो रही है और हमारे लिए तो आंख दिखा रहे हैं। तो जनक जी का तो काम बन गया, हम 10,000 का काम बिगड़ गया, क्योंकि परशुराम जी की निगाह और क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इतने में परशुराम जी की निगाह टूटे हुए धनुष पर चली गई। धनुष टूटा पड़ा था, 2 भाग थे। परशुराम जी ने जैसे ही धनुष को टूटा हुआ देखा तो आंखें लाल हो गई। अत ऋष बोले, अत ऋष, ऋष नहीं अति ऋष, अत्यधिक क्रोध में बोले। अत ऋष बोले बचन कठोरा, ओ कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जनक किसने धनुष तोड़ा है? और तेरे राज्य में यह धनुष रखा था, तेरी बुद्धि में क्या जड़ता आ गई थी कि तेरे देखते देखते किसी ने धनुष तोड़ दिया? लगता है कि तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई थी, तू देखता रहा, तोड़ने वाला तोड़ रहा और तूने मना नहीं किया।
राजाओं ने लंबी सांस ली, बहुत अच्छा हुआ हम लोगों ने नहीं तोड़ा। अगर हम लोगों से टूट गया होता तो आज मुसीबत खड़ी थी। अब समझ में आ जाएगा जिसने धनुष तोड़ा परिणाम क्या होता है। सावधान, ऐसा मत समझना कि आज भगवान भगवान आमने सामने आ गए। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भगवान भगवान सामने आ गए, हम इंसान आमने सामने आके लड़ते हैं, आज तो भगवान भगवान आमने सामने लड़ रहे हैं। नहीं, भगवान भगवान आमने सामने तो हैं, लेकिन यहां भगवान राम का और परशुराम का संवाद हुआ है, विवाद नहीं हुआ है। कहां लिखा है विवाद? संवाद लिखा है। अच्छा, परशुराम जी का भी और लक्ष्मण जी का जो वाद हुआ है वो संवाद ही हुआ है, वहां भी विवाद नहीं लिखा है। परशुराम लक्ष्मण संवाद, बोलो लिखा है कि नहीं? विवाद कहां लिखा है? हम लोग उसको विवाद मानते हैं। ये विवाद नहीं, ये संवाद। और याद रखना, विवाद को दूर करने के लिए ही परशुराम जी संवाद करने आए, क्योंकि विवाद कौन कर रहे थे? बोलो भाई, विवाद राजा कर रहे थे। ले छुड़ाए सिए कहें कोई, बोलो विवाद है कि नहीं? धर बांधो नृप बालक दोई, ये क्या है? विवाद है ये। इसी विवाद को दूर करने के लिए परशुराम जी संवाद करने आए और इन राजाओं के अभिमान को दूर करने के लिए आए। पहले तो धनुष नहीं तोड़ पाए तो राम जी ने दूर कर दिया इनका अभिमान। लेकिन क्या बतावें, इतनी बुद्धि खराब है अभिमानी राजाओं की कि धनुष टूटा उस समय तो थोड़ा सा अभिमान दूर हुआ, लेकिन फिर अभिमान आ गया और अभिमान भरी भाषा बोल रहे थे कि हम दोनों राजकुमारों को बांध के डाल देंगे। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव में हार जाए और जीतने वाले से ये कहे कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जीतने वाले की हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं। तो बोलो भाई, ये अभिमान है कि नहीं? ये क्या है? अभिमान है ये। इस प्रकार की भाषा बोलना, बातुल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले हैं बचन समारे। कहो जल जनक धनुष कह तोरा। परशुराम जी ने ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, जड़ हो, ये कहा कि तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई थी जनकिया, कि धनुष तोड़ने वाले को तुमने रोका नहीं। एक काम करो जनक, बेग दिखाए, बेग दिखाए मूढ़नतियाजू। जिसने धनुष तोड़ा है उसको जल्दी मेरे सामने खड़ा कर दो, या मुझे इशारा करो किसने तोड़ा। जिसने तोड़ा है मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि इस धनुष को तोड़ने वाला संसार में एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और हे जनक, मेरे सामने खड़ा करने की क्षमता और किसी में नहीं है, उसे केवल तुम ही खड़ा कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हो। बोलो भाई, क्या हो? ब्रह्म ज्ञानी हो। अच्छा बोलो भाई, ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म को सामने खड़ा कर सकता है, सामान्य ज्ञानी खड़ा कर सकता है क्या? जल्दी बोलो। सामान्य ज्ञानी नहीं कर सकता है, उसके पास क्षमता ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वही ब्रह्म को सामने खड़ा कर सकता है। इसलिए मिथिला में ब्रह्म को किसने खड़ा किया है? बोलो। मिथिला में ब्रह्म को यदि खड़ा किया है तो ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक ने। और किसके माध्यम से मिथिला में खड़ा किया है? धनुष के माध्यम से। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा
वही जो है मेरी जानकी का वरण करेगा। तो ये धनुष यज्ञ का आयोजन किसने किया है? धनुष यज्ञ का आयोजन किया है महाराज श्री जनक ने। इसलिए आज बार बार परशुराम जी कह रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल संसार में यदि इसे तोड़ने की क्षमता रखता है तो वो ब्रह्म सामान्य नहीं। कौन है वो, कहां है? अब राजाओं ने कहा कि बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने धनुष तोड़ा है उसके साथ इनका व्यवहार परशुराम जी का क्या अच्छा होगा? क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है उसको तो शत्रु मान रहे हैं। तो क्या परशुराम जी राम जी को अपना शत्रु मानेंगे? नहीं नहीं नहीं। मैं बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दूंगा और आपकी शंका का समाधान करूंगा। बस मन लगा के थोड़ा सुनना, मन को एकाग्र करके सुनना। बहुत अच्छी बात आई है, प्रसंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल केवल धनुष टूटा था। परशुराम जी ने कहा वो कौन है जिसने धनुष तोड़ा है? जनक जी ने देखा कि आंखों में क्रोध है। तो क्रोध क्यों है? क्योंकि परशुराम जी का आवेशा अवतार है। हमारे यहां दो आवेशा अवतार हुए हैं अवतारवाद में, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। जब महाविष्णु नृसिंह बनकर के प्रकट हुए तो आवेश आ गया। बोलो आया आवेश कि नहीं आया? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। विष्णु को कभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन उस समय बोलो क्रोध आया कि नहीं आया जब नृसिंह बन के प्रकट हुए? बोलिए नृसिंह भगवान की। आवेश अवतार। और दूसरा भगवान परशुराम जी का ये भी आवेशा अवतार है। इसलिए आवेशा अवतार है तो लगता है देखने में कि आंखों में क्रोध है। ऐसी दृष्टि तो हमेशा ही रहती है परशुराम जी महाराज की और नरसिंह भगवान की, दो की। इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जनक किसने ये धनुष तोड़ा है? अब जनक जी ने ये सोचा कि मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, सत्य बोलना पड़ेगा। और यदि मैं ये कहता हूं कि राम जी ने धनुष तोड़ा है तो हो सकता है कि राम जी का नाम लेने पर परशुराम जी के सामने जब राम जी को लाया जाएगा तो जनक जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आवेश में कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि एक शब्द भी अगर राम के खिलाफ हो गया तो याद रखना इसमें महिमा परशुराम जी की घट जाएगी। बोलो घट जाएगी कि नहीं? और कोई परशुराम जी को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन महिमा बनी रहे। तो राम की महिमा और परशुराम की महिमा, इन दोनों की महिमा को मंडित किया है तो श्री जानकी जी ने किया है। इसलिए जानकी जी को सामने खड़ा कर दिया। किसको खड़ा किया है महाराज जनक ने? जानकी को। क्यों? जानकी बेटी है। और याद रखना कितना भी क्रोध क्यों ना हो आंखों में, अगर बेटी सामने आ जाती है तो बोलो क्रोध शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जल्दी बोलो। गाय बेटी यदि ये सामने आ जाते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए घर में गाय का होना जरूरी है, हर घर में बेटी का होना जरूरी है। अगर बेटी और गाय दोनों ही रहेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गौ माता की सेवा करो। किसकी सेवा करो?
गौ माता की सेवा करो, ये हमारे यहाँ परंपरा है। लेकिन अब क्या बतावें, अब भैंस माता का सेवा करते हैं लोग। सुबह सुबह जाके सीधे भैंस माता। भैंस को माता तो तुम ही मानते होगे, हम तो नहीं मानते। हम तो गाय को माता मानते। लेकिन क्या बतावें, भैंस की सेवा में लग जाते हो। अच्छा, भैंस की सेवा में लगते हो तो मिलता क्या है आपको? वो दूध मिलता है। अच्छा, वो दूध मिलता है तो वो दूध करता क्या है? भैंस का दूध आपने पिया, आलस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जल्दी बोलो। और गाय का दूध आपने पिया, बोलो ऊर्जा बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? चेतना भी आ जाती है और आलस्य भी चला जाता है। और जितनी अंदर बीमारियां होती हैं गौ माता के दूध के पान करने से वो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये गाय माता के दूध की विशेषता है। और भैंस का दूध क्या करता है? बोले पियो 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 और गठियावाद को निमंत्रण दो। गठियावाद होता है। गठियावाद ज्यादातर ये घुटनों की शिकायतें हो रही है ना, इसी के कारण हो रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाय ज्यादा से ज्यादा पालो और गाय की सेवा करो। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सी वेद लक्षणा ऐसी गायें हैं जो 10-10 लीटर दूध देती हैं, 15-15 लीटर वेद लक्षणा गाय। जैसे गिरी है, साहिवाल है, बोलो भाई, पर्याप्त दूध मिलता है इनसे। ये हमारी वेद लक्षणी गाय मानी जाती है। इसलिए भैया, गाय और कन्या, आज यही मुसीबत है कि लोग न तो कन्या घर में आ जाए तो बड़ी मुसीबत मानते हैं। कहते हैं अब हमको विवाह करना पड़ेगा, अब हमको 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। जिसके घर में कन्या का जन्म होता है उससे पूछा जाए क्यों, क्या हुआ? फालतू की बात मत करो, क्या हुआ? जो होना था हो गया। इस प्रकार की बात बोलते। अरे फिर भी तो बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? 20 लाख का कर्ज हो गया और क्या? यानी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, कर्ज मांग रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, घर में बेटा हुआ तो बताना नहीं पड़ता है, इतने धनाधन गोले बारूद छूटने लगते हैं जैसे आतंकवादी आ गया हो। इतने गोले बारूद छूटते हैं। खबरदार, बेटी की कितनी बड़ी महिमा है ये जनकपुर धाम से पूछो कि बेटी की कितनी बड़ी महिमा है। जनकपुर धाम तुम्हें बताएगा। गाय की कितनी बड़ी महिमा है ये घनश्याम बताएगा। बोलो बताएगा कि नहीं? गाय की कितनी बड़ी महिमा है, बेटी की कितनी बड़ी महिमा है, ये जनकपुर धाम बताएगा। आज जनक जी महाराज ने बेटी को सामने खड़ा कर, जनक बहोर, बहोर मानी दोबारा, जनक बहोर आए सिर नावा, 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 सिय बुलाए प्रणाम करावा,
सीता जी को बुलाया और कहा बेटी प्रणाम करो। पूछ रहे थे ये कि धनुष किसने तोड़ा, और सामने किसे खड़ा कर दिया, बेटी को प्रणाम करो। सीता जी ने जैसे ही प्रणाम किया, परशुराम जी का क्रोध करुणा में बदल गया। सीता जी को देख करके क्रोध करुणा में बदल गया। अच्छा, कितना ही क्रोध क्यों ना हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति का दर्शन करते हो, तो बोलो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? जल्दी बोलो। आंसू आ जाते हैं, क्रोध चला जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन की परंपरा है कि सुबह आप उठिए, स्नान करिए और मंदिर जाइए, दिन भर कार्य करिए, शाम को लौट के घर आइए, मंदिर जाइए दर्शन करने के लिए। इसलिए ये मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर आपके कल्याण के लिए बनाए गए हैं कि देवी देवताओं के दर्शन करने से क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध दूर हो जाता है। परशुराम जी महाराज की आंखों में क्रोध था, लेकिन सीता जी को देखा तो क्रोध करुणा में बदल गया। ये कौन है? कहा बेटी है, इसी का विवाह है। अच्छा, इसका विवाह है, आप इसी के विवाह में पधारे, इसे आशीर्वाद चाहिए। भगवान परशुराम ने कहा अखंड सौभाग्यवती भाव। जनक जी ने कहा 50% मामला निपट गया, खतरा टल गया। क्यों भाई खतरा टल गया? राजाओं ने कहा कि राम जी का तो खतरा टल गया, लेकिन हमारा बढ़ गया। राजाओं ने कहा हमारा खतरा बढ़ गया, मरना हम ही लोगों को। आशीर्वाद लेकर के सीता जी जा रही हैं। विश्वामित्र जी महाराज को गोल्डन चांस मिल गया। कहे परशुराम जी का मूड बहुत अच्छा है, चलो राम जी प्रणाम कर लो, कर लो प्रणाम, बहुत अच्छा मूड है। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। बहुत अच्छा मौका देखा विश्वामित्र जी ने, तुरंत राम लक्ष्मण को लेके आए, कहे करो। और जैसे ही राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया तो राम जी को देखा परशुराम जी ने। पहले तो सीता जी को देख करके क्रोध करुणा में बदल गया था, लेकिन अब राम जी को देख करके तो सब भूल गए। परशुराम जी महाराज धनुष भूल गए, क्रोध समाप्त हो गया। राम जी को टकटकी निगाह से देखने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, राम ही चिते, राम ही चिते रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान राम को टकटकी निगाह से देख रहे हैं, रूप अपार मार मद मोचन। बोले इनके दर्शन करने से काम समाप्त हो जाता है और क्रोध समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है और मोह समाप्त हो जाता है। रूप अपार मार मद मोचन। क्यों भाई, रामायण में लिखा है, ये चौपाई मानस की कह रहा हूं, कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। बना बोलो भाई, राम से प्रभावित हुए हैं कि नहीं परशुराम जी महाराज? रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चिते रहे थक लोचन। अखियां थकी रह गई, टकटकी निगाह से राम का दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन कहने लगे, परशुराम आज तुझे तपस्या का फल मिल गया, तेरी तपस्या ले आई है तुझे मिथिला।
बोलो परशुराम जी क्या महसूस कर रहे हैं कि तपस्या मिथिला ले आई। अच्छा बोलो भाई तपस्या क्यों करते हो? तपस्वियों से पूछो तपस्या क्यों की जाती है? भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की जाती है। अरे भाई गुरुदेव भगवान तो मिल गए थे, भगवान शंकर। परशुराम जी के गुरुदेव का नाम क्या है? भगवान शंकर। तो गुरु जी तो मिल ही गए थे, लेकिन कौन नहीं मिला? भगवान नहीं मिला था, याद रखना। क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान राम में और परशुराम में अंतर क्या है? भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए भी परशुराम जी ने तपस्या की है। भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए महाराज मनु शत्रुपा ने तपस्या की है। भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए कश्यप और अदिति ने तपस्या की है। इसमें परशुराम जी का भी नाम आता है, उन्होंने भी तपस्या की। क्यों की है? क्योंकि राक्षस बढ़ रहे थे, राक्षस बढ़ रहे थे। तो परशुराम जी महाराज के फरसे में ताकत है, राक्षसों को मारने की क्षमता है परशुराम जी के परस में, फरसे में। लेकिन परशुराम जी कह रहे थे राक्षसों को मारने की ताकत तो है, लेकिन राक्षसत्व समाप्त करने की ताकत मेरे फरसे में नहीं है। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, पापियों को मारो और पाप नष्ट ना हो, और पापी मरते जाए और पाप बना रहे, तो बोलो पापी पैदा होते रहेंगे कि नहीं? क्योंकि पाप नष्ट ही नहीं हो रहा है, तो समस्या का समाधान नहीं है। पापियों को मारना ही समाधान नहीं है। हम पापियों को नष्ट करें ये विशेषता नहीं है, हम पाप को ही नष्ट कर दें ये सबसे बड़ी विशेषता हो। हम पाप को नष्ट कर दें।